जो आंकड़े हैं, जो हमने देखा है, आंखों देखा हाल है कि 2000 से लोग भी मारे गए हैं। नहीं, आप जो फिगर आप कह रहे हैं, और सरकार ये फिगर आप कह रहे हैं तो आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। नो हियर टू सब्सटेंशिएट, सरकार को बताना पड़ेगा। आज शाम तक उनको बताना पड़ेगा फिगर। माननीय संजय जी, आपको फिगर बताना पड़ेगा जो भी आप कह रहे हैं। यू हैव टू ऑथेंटिकेट, आपको इसकी पुष्टि करनी पड़ेगी फिगर की। मैं कर लूंगा, मैं आगे जा रहा हूँ। आपका समय भी खत्म हुआ। सरकार की तरफ से अगर कहा जाता है कि यह अफवाह है, लोग मारे जा रहे हैं, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। 30 लोग मारे गए, यह आंकड़ा क्या सच है? 30 लोग मारे गए, सिर्फ यह आंकड़ा सच है? सिर्फ चुनाव कराना, चुनाव जीतना और चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाना, ये लोकतंत्र नहीं है। माननीय श्री संजय राउत जी। धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर। भारत एक महान देश है और जब महान देश के राष्ट्रपति अपनी बात किसी मंच पर रखते हैं तो उनका आदर करना चाहिए, उनके ऊपर चिंतन करना चाहिए। लेकिन आज हमारे देश में ये स्थिति नहीं है। जिस देश का लोकतंत्र पूरी तरह से फ्रैक्चर्ड हुआ है, आईसीयू में है, आखिरी सांस ले रहा है, उस देश के राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, उनके भाषण को देश की जनता आजकल गंभीरता से नहीं लेती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए कि हमारे देश की जनता का सभी जो सिस्टम है, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे न्याय व्यवस्था हो, डेमोक्रेसी की सभी संस्थाओं के ऊपर का विश्वास धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है। सिर्फ चुनाव कराना, चुनाव जीतना और चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाना, ये लोकतंत्र नहीं है। जब भी देखिए, आप जब भी देखिए, हमारी सरकार कहाँ फंसी है? चुनाव में है। प्रधानमंत्री कहाँ है? चुनाव में है। केंद्रीय मंत्री कहाँ है? चुनाव प्रचार में है। चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, जब तक ये सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर सभी केंद्रीय मंत्री चुनाव के चक्र से बाहर नहीं आएंगे, तब तक देश का विकास नहीं होगा। सरकार ने सरकार का काम करना चाहिए। सर, फिर चुनाव में झूठे झूठे वादे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, सच छुपाने की बात होती है। ये सब इसलिए होता है कि सत्ता के लिए हम किसी भी हद तक जा रहे हैं। सत्ता के महाकुंभ की बात, जो महाकुंभ में जो आप बीती हुई, उसके बारे में सभी वक्ताओं ने बात की। हमारे श्रद्धा और आस्था का विषय है और हम भी ये चाहते हैं कि महाकुंभ जैसी जो हमारी धर्म की बात है वो ठीक तरह से होनी चाहिए। वहाँ की सरकार ने डिजिटल महाकुंभ की बात की थी। सब कुछ डिजिटल के माध्यम से होगा और कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन हमने देखा कि 20 करोड़ लोग आएंगे, 25 करोड़ लोग आएंगे, लोगों को आमंत्रण दिया गया, प्लीज, लेकिन पूरी तरह से व्यवस्था चरमराई गई थी। एक राजनीतिक इवेंट हो गया, एक राजनीतिक इवेंट कर दिया, पॉलिटिकल मार्केटिंग कर दिया। और जब ये भगदड़ हुई 5-6 दिन पहले, तब कहा गया कि ये भगदड़ नहीं हुई, अफवाह है, ये अफवाह है। ये उम्मीद शंकराचार्य ने भी कहा है। सरकार की तरफ से अगर कहा जाता है कि यह अफवाह है और लोग मारे जा रहे हैं, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। 30 लोग मारे गए, यह आंकड़ा क्या सच है? 30 लोग मारे गए, सिर्फ यह आंकड़ा सच है? आप छुपाओ मत, जो सच है वो सामने लाइए। अगर 30 नहीं, एक भी मारा गया है तो वो मनुष्यवध है और उसके लिए हम जिम्मेदार हैं।
अगर ये किसी और राष्ट्र में होता तो वहाँ के प्रधानमंत्री का इस्तीफा लिया होता, वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया होता। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो हमने देखा है, आंखों देखा हाल है कि 2000 से लोग भी मारे गए हैं। नहीं, आप जो फिगर आप कह रहे हैं और सरकार ये बात फिगर आप कह रहे हैं तो आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। नो हियर टू सब्सटेंशिएट, सरकार को बताना पड़ेगा, आज शाम तक उनको बताना पड़ेगा फिगर। माननीय संजय जी, आपको फिगर बताना पड़ेगा जो भी आप कह रहे हैं। यू हैव टू ऑथेंटिकेट, आपको इसकी पुष्टि करनी पड़ेगी फिगर की। मैं कर लूंगा, मैं आगे जा रहा हूँ। आपका समय भी खत्म हुआ, आपका समय खत्म हुआ। मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे बोलने का समय खत्म हुआ। प्लीज कंक्लूड। मैं 5 मिनट समय था, इट इज ऑलरेडी। कुंभ में सर, कुंभ में 30,000 CCTV कैमरे लगाए थे। प्लीज, कुंभ में 30,000 नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड संजय जी, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। कंक्लूड, योर टाइम इज ओवर। अगर और जो फिगर आपने पहले कहा है वो यहाँ पुष्टि करेंगे आप। 7 दिन से 2000 लोग लापता है, 2000 लोग लापता है और उनके परिजन। अगर आप कंक्लूड करें, नहीं तो मैं दूसरा नाम बुलाऊंगा। प्लीज कंक्लूड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड नाउ। आज ही मैंने देखा है कि कचरे के डिब्बे में लाशें मिली। माननीय श्री राम जी, कचरे के डिब्बे में नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। माननीय राम जी नॉट प्रेजेंट। मान डॉक्टर जॉन ब्रिटास, your speech starts, nothing is going on record. No, your time is over. संजय जी, your time is over. आप बोले, आपका समय चल रहा। डॉक्टर जॉन ब्रिटास, आप बोले, आपका खत्म हो गया, टाइम जो अलॉट था खत्म हो गया। संजय जी, प्लीज टेक योर सीट। थँक यू व्हेरी मच सर। राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर बोलताना शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी महाकुंभमध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीवरून मोदी व योगी सरकारच्या ढुंगीपणावर जोरदार हल्लाबोल केला होता। त्यानंतर उपसभापतींनी त्यांचा माईक बंद केला। बुधवारी दिल्ली येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना देखील संजय राऊत यांनी मोदी व योगी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला होता। चेंगराचेंगरी झाली, तिथे 30,000 कॅमेरे होते, त्यांचे फुटेज का समोर आणत नाही, असा सवाल मोदी व योगी सरकारला त्यांनी केला आहे। संसदेत काल मी राष्ट्रपतीच्या अभिभाषणावर चर्चा करत असताना महाकुंभाविषयी बोललो। महाकुंभ आमच्यासाठी श्रद्धेचा विषय आहे, आम्ही भावनिकरित्या जोडलेलो आहोत। मी स्वतः कुंभमेळ्याला जाणार आहे, पण जी दुर्घटना घडली त्याला कोणीतरी जबाबदार आहे। जी चेंगराचेंगरी झाली त्याची कारण काय व नक्की किती श्रद्धाळू मरण पावले आहेत, हा माझा प्रश्न आहे। मी म्हणत नाही की त्या घटनेला सरकार किंवा एखादी विशिष्ट व्यक्ती जबाबदार आहे। आजही त्या दिवसापासून 2 ते 2.5 हजार लोक बेपत्ता आहेत। 4 दिवसांपूर्वी कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखालून मृतदेह काढण्यात आले। लोकांमध्ये चर्चा आहे की 2 ठिकाणी जिथे चेंगराचेंगरी झाली तिथे 1500 ते 2000 भाविक मृत्युमुखी पडले आहेत। जिथे घटना झाली तिथे 30,000च्या वर सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत, तर त्याचे फुटेज अजून आतापर्यंत तुम्ही समोर का आणले नाहीत, असा सवाल संजय राऊत यांनी यावेळी उपस्थित केला होता। 2000 लोक आजही त्या दिवसापासून बेपत्ता आहेत, त्याचं काय झालं? ती मरण पावली का? त्यांची प्रेत सापडत नाहीत, त्यांची प्रेत गायब केली का, असं मी विचारलं। त्यानंतर सत्ताधारी बाकांवरून गोंधळ सुरू झाला। त्यानंतर उपसभापतींनी माझा माईक बंद केला। अखिलेश यादव व मल्लिकार्जुन खरगे यांनी देखील हा मुद्दा उपस्थित केला होता, मात्र मी बोलताना उभा राहिलो आणि माझा माईक त्यांनी बंद केला। त्यांनी मला बोलण्यापासून रोखलं, हे योग्य नाहीये, असंही संजय राऊत म्हणाले। देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की दिल्लीत आमची 4 मतं नाहीत। त्यांचं म्हणणं बरोबर आहे की ईव्हीएमची मतं नसतील तर पण बॅलेट पेपरवर मतदान घेतलं असतं तर आमची मतं किती आहेत ते तुम्हाला कळलं असतं। आमच्या ताब्यात ईव्हीएमची मालकी नसल्याने इकडच्या लोकशाहीचे आम्ही मालक नाहीत, त्यामुळे आमच्याकडे मतं नसतील। पण महाराष्ट्र असेल किंवा दिल्ली असो, फडणवीसांच्या मालकांनी बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची हिंमत दाखवावी। मग दिल्लीत, उत्तर प्रदेशामध्ये आमची किती मतं आहेत ते आम्ही दाखवून देऊ। महाराष्ट्राची तर बातच सोडा, इंडिया आघाडीचे 2 पक्ष इथे समोरासमोर लढत आहेत। मतदारांना ठरवू द्या की कोणाच्या बाजूने मतदान करायचंय, पण मला खात्री आहे की मतदार केजरीवालांनाच निवडून देतील, असं संजय राऊत यावेळी बोलताना म्हणाले। आता यावर तुम्हाला काय वाटतं? तुमचं मत कमेंट बॉक्स मध्ये लिहायला अजिबात विसरू नका। व्हिडिओ आवडला असेल तर जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आतापर्यंत मराठी जनता, आपण आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब जर केलेलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा।